उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 की नियमावली जारी होने के बाद अब जो शैक्षिक अर्हता है, जो चयन प्रक्रिया है, परीक्षा पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें क्या बदलाव हुए हैं वो आपके सामने है। और इस वीडियो के माध्यम से जो शैक्षिक अर्हता संबंधी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसके बारे में बताइए क्या बदलाव हुए हैं और अब आने वाले टाइम पर जो भी चीज़ें हैं वो कैसे होंगी, कौन कौन से अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी भर्तियों में शामिल हो पाएंगे, क्या आयु सीमा में परिवर्तन होगा, क्या स्नातक में जो या परास्नातक में प्रतिशत बाध्यता लागू होगी, क्या टेट सीटेट लागू होगा, क्या पीजीटी में बीएड लागू होगा। कई सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी का आंसर करने वाला हूं। साथ ही साथ नियमावली में क्या चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल नियमावली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अगर ये नियमावली डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा governmentjobcenter.com पर भी ये नियमावली अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया संबंधित जो भी बातें हैं उनको देखते हैं, समझते हैं कि क्या बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो हम लोग यहाँ पर सीधा चलते हैं। देखिए अध्याय हम लोग 4 में आ चुके हैं और अध्याय 4 में यहाँ पर बताया गया अर्हता के बारे में कि कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे इस आयोग की वैकेंसीज के लिए। सबसे पहले देखिए पात्रता के बारे में बताया गया कि राष्ट्रीयता क्या रहेगी यहाँ पर। तो राष्ट्रीयता में बताया गया कि अध्यापक या अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी नागरिकता अधिनियम 1955 समय समय पर संशोधित के अनुसार भारत का नागरिक हो। मतलब अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अभ्यर्थी किसी भी राज्य का निवासी है तो यहाँ पर डोमिसाइल की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। सभी राज्यों के अभ्यर्थी इस आयोग की वैकेंसीज में या टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज में फॉर्म भर पाएंगे। आप लोग जानते हैं कि बहुत से राज्य जो हैं वो अपने स्टेट में अदर स्टेट को अलाउ नहीं करते हैं। जैसे कि आप कई राज्य आपके सामने हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर डोमिसाइल के नाम पर किसी को भी रोका नहीं जाएगा। अगर आप पात्र अभ्यर्थी हैं तो बिल्कुल आप किसी भी स्टेट से हैं आप आवेदन कर सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश का जो हृदय है सबके लिए खुला है, विशाल हृदय वाला उत्तर प्रदेश है। अब देखिए यहाँ पर आयु के बारे में बात की गई है। लिखा है कि अध्यापक अथवा अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई का जिसमें यथास्थिति आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, संबंधित अधिनियम, सेवा नियमावलियों, विश्वविद्यालय परिनियमावली राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशकों के अनुसार होंगी। यानी यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर यह मेंशन नहीं किया कि आयु सीमा क्या रहेगी, लेकिन यहाँ पर यह हवाला दिया गया उस नियमावली का जिस विभाग की भर्ती आएगी। तो अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी पीजीटी की भर्ती माध्यमिक शिक्षा नियमावली के अंतर्गत आती है और माध्यमिक शिक्षा नियमावली ये कहती है कि अगर आप 60 वर्ष से कम है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में उनके लिए आयु सीमा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। चाहे आप 30 साल के हों, 40 साल के हों, 50 साल के हों, 55 साल के हों, आप 58 साल 59 साल के हैं तब भी आप आवेदन करने के लिए पात्र रहेंगे। फिलहाल अभी यही है। आने वाले टाइम पर अगर नियमावली संशोधित होती है तो नियमावली अगर संशोधित होगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की माध्यमिक शिक्षा नियमावली संशोधित होती है तो आयु सीमा कम या ज़्यादा तो नहीं होगी, कम ही होगी, तो किया जा सकता। फिलहाल अभी इस आयोग में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आयोग सीधा उस विभाग की नियमावली के बेस पर ही भर्ती करेगा जिस विभाग की भर्ती होगी। ठीक है।
तो आयु सीमा में कोई परिवर्तन नहीं है, 60 वर्ष से कम है तो टीजीटी पीजीटी में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इसके बाद आगे बोला गया है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष से अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। मतलब ये जो आयोग है कई प्रकार की भर्तियां करेगा, प्राइमरी की भर्तियां भी करेगा, तो उस सब के बारे में बोला गया है कि अगर SC/ST के लिए कोई स्पेशल उम्र सीमा में छूट मिलती है, जैसे कि सभी विभागों में सभी भर्तियों में मिलती है, ऊपर आयु सीमा में 5 साल का 3 साल का, तो वो भी नियम यहाँ पर लागू होंगे अगर ऐसा कुछ है तो। अब यहाँ पर देखिए शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं, आरक्षण, अध्याचन। तो यहाँ बताया गया है कि किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की अर्हताएं तत्समय प्रदत्त सुसंगत अधिनियमों, सेवा नियमावली, विश्वविद्यालय नियमावली के अनुसार होगी। प्राधिकृत अधिकारी भरे जाने वाले पदों के अध्याचन और आरक्षण पर विनिश्चय करेंगे। यानी जो भी यहाँ पर आर्ता होगी या आरक्षण होगा, अध्याचन होगा, वो भी हवाला दिया गया है कि संबंधित विभाग की नियमावली के अनुसार ही होगा। तो टीजीटी पीजीटी की भर्ती माध्यमिक शिक्षा नियमावली के अनुसार होती है, तो जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की नियमावली है उसके अनुसार आने वाले टाइम पर भी भर्तियां होंगी। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जिस प्रकार अभी वर्तमान में कि स्नातक में प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है, जैसे कि बाकी भर्तियों में होता है स्नातक में 50% होना चाहिए या परास्नातक में 50% होना चाहिए, अभी फिलहाल ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो आने वाली वैकेंसीज में ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं रहेगी अगर उस समय तक नियमावली में संशोधन नहीं होता है तब। ठीक है, अगर नियमावली में संशोधन कर दिया जाता है तो फिर जो भी रूल होंगे वो अप्लाई होंगे। आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद चरित्र के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो चरित्र के बारे में, तो चरित्र अच्छा होना चाहिए सबका, इसके बारे में यही है। वैवाहिक स्थिति के बारे में जानकारी दी गई कि कोई ऐसा अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या कोई ऐसे महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने एक से ज़्यादा विवाह किया है, एक से ज़्यादा यानी जीवित पति उसके हों, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो ये है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अच्छे होने चाहिए। और यहाँ पर बोला गया कि बालक बालिका वाले जो विद्यालय है वहाँ पर ध्यान ये देना कि किसी पुरुष अभ्यर्थी को बालिका विद्यालय में इंटरव्यू नहीं दी जाएगी, लेकिन बालिका अगर चाहे तो पुरुष विद्यालयों में यानी बालक विद्यालयों के लिए पात्र होंगी। इसके बाद भर्ती का स्रोत है। तो भर्ती का स्रोत में भर्ती कैसे होगी, क्या नया परीक्षा पैटर्न होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो में बना चुका हूं। आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर, कार्ड वाले बटन पर लिंक मिल जाएंगे, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम शैक्षिक अर्हता संबंधित कुछ और बात कर लेते हैं जो अभी यहाँ पर मिस हो रही है। जैसे कि समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा होगा, सुना होगा कि यहाँ पर जो है टेट या सीटेट लागू होने की बात चल रही थी। तो क्या टेट या सीटेट लागू होगा इसमें? तो आपको बता दें कि जो भी भर्ती होगी ये माध्यमिक शिक्षा नियमावली के अंतर्गत होगी, और माध्यमिक शिक्षा नियमावली के अनुसार वर्तमान में टेट सीटेट लागू नहीं है। तो आने वाली भर्तियों में भी टेट सीटेट लागू नहीं होगा, निश्चिंत रहें आप लोग। भविष्य में कभी ऐसा होगा तो फिर हम आपको सूचित करेंगे। फिलहाल अभी टेट या सीटेट लागू नहीं है। एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि क्या पीजीटी में बीएड लागू होगा? तो पीजीटी में बीएड बिल्कुल भी अभी लागू नहीं है। भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आराम से बिना बीएड के पीजीटी के लिए आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आप लोग जानते हैं कला विषय की योग्यता वर्तमान में प्रावधिक कला है, ठीक है, बिना बीएड के प्रावधिक, आपने इंटर में प्रावधिक कला पढ़ा हुआ है और ग्रेजुएशन आपने किया हुआ तो कला के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फिलहाल चलता रहेगा आने वाले टाइम पर भी, जब तक नियमावली में संशोधन नहीं हो जाता तब तक। जैसा कि निदेशालय और सरकार चाहती है कि जो जीआईसी की भर्तियां हैं, जो एडेड इंटर कॉलेजों की भर्तियां हैं, उसमें दोनों जगह अलग अलग रूल्स हैं। तो सरकार इस पर विचार कर रही है और आने वाले टाइम पर हो सकता है कि नियमावली बदल दी जाए। तो जब नियमावली बदलेगी तब फिलहाल बीएड भी लागू होगा और कला की योग्यता बदलेगी, टेट सीटेट भी भविष्य में लागू होगा। फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो फिलहाल जो भी चीज़ें थी इस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कर दी है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको डाउनलोड करके किसी भी विषय की आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।